हाय, मैं संभव कुमार सार्थ शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब तक हम लोग एलसीएम एचसीएफ बहुत बढ़िया से पढ़ रहे थे। एलसीएम का पूरा कहानी हो गया है ख़त्म और एचसीएफ का भी लगभग सारा कॉन्सेप्ट हो गया है। कुछ चीज़ बचा हुआ है, जैसे भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर भिन्न का यूज करके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। आज वो सब चीज़ देखेंगे। जहाँ तक जाते हैं चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए हेडिंग दे देते हैं, भिन्न का पहले एलसीएम। भिन्न का एलसीएम क्या है? ये फ्रैक्शन आप लोग पढ़े हुए थे पहले, या नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। भिन्न में जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है 3/4, 4/5, 6/7। ये है भिन्न। हम लोग दशमलव का एलसीएम देख लिए हैं, दशमलव का एचसीएफ जान चुके हैं, और एलसीएम का भी पूरा कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं, एचसीएफ का भी पूरा कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं। अब जब भिन्न में कुछ संख्या दिया रहे और इसका एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, एकदम इस चीज को याद रखिए या भूलिए नहीं, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये चीज हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहले ऊपर में क्या आता है? अंश। तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अब ये भिन्न का एलसीएम हम एलसीएम के साथ क्यों नहीं बताए थे? उसके पीछे रीजन यही था, क्योंकि हम लोग एचसीएफ नहीं जानते थे, लेकिन अब तो एचसीएफ जान लिए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या है एचसीएफ। तो ठीक है, एलसीएम भिन्न का एलसीएम हम कर रहे हैं, तो पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अंश का एलसीएम 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। किसी को दिक्कत है 12 में? नहीं होना चाहिए। अब 4, 5, 7 इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो ये आंसर क्या हो गया? 12। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, भिन्न का एचसीएफ। अब देखिए, ये तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं? तरीका यही है, बस जहां एलसीएम है वहां एचसीएफ और एचसीएफ की जगह एलसीएम। मतलब अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, अगर एचसीएफ कहा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, यदि एलसीएम कहा तो ऊपर वाले का एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एक बार एलसीएम तो नीचे एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम, ये तो पता है। तो ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। यानी 3/4, 4/5, 6/7 का एचसीएफ क्या होगा? ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा? 3, 4, 6 है तो 1 बटे नीचे वाले का एलसीएम 7, 5, 35, 4, 140। 140 ये हो गया 1/40। ठीक है, इस तरह से हम भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे। हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं क्या क्या है। आप एग्जाम्पल 2-4 देख लेंगे, सारा चीज एकदम बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ होगा। ये तो छोटा मोटा बात है, लेकिन जब इसका यूज करके क्वेश्चन आएगा ना, तब पेट खराब होगा, इसलिए उससे नहीं घबराना है। क्या है एग्जाम्पल? 3/16, 5/12, 7 कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे 18। इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? 3, 5, 7 है, तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम अभाज्य संख्या का गुना। तो 5 या 15, 7, 105। पहाड़ा भी नहीं आता है क्या? आता होगा रे। 16, 12, 18 इसका करेंगे हम, तो क्या होगा इसका एचसीएफ? आप आराम से 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 है, 4 हो सकता है, 4 से 18 नहीं कटेगा, 16 कट रहा है तो इसलिए 4 का 2 कर देंगे, तो एचसीएफ 2 हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया एलसीएम।
अगर इसी का कह दे HCF निकालने के लिए तो क्या करेंगे, अंश का HCF नीचे का LCM। इसका HCF तीनों अभाज्य संख्या है तो किस संख्या से कटेगा पूरा का पूरा, कोई नहीं, इसलिए 1/। इसका LCM 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72 भी नहीं कट रहा, 18 95, 18 चौके 108, 126, 144, ये हो गया 144, ये हो गया हमारा HCF। इस तरीके से हम भिन्न का LCM और HCF निकालेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपको, अब बहुत तंग भी करेगा, लेकिन डरना नहीं है। तरीका मालूम है, LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, अंश का कहाँ LCM निकालना पड़ेगा, कहाँ अंश का HCF निकालना पड़ेगा, आराम से कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है 35/8, 25/2 और 15/3 कर देते हैं, 15/4। ये सब क्या है देखिए, तो हर छोटा है अंश बड़ा है, हमको इसका LCM निकालना है। क्या कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा? जी नहीं। LCM का यूज करने के लिए क्या करेंगे, पहले अंश का LCM, तो 35, 25, 15 का LCM बच्चा भी बताएगा 5 होगा, और 8, 2, 4 का HCF गधा भी बताएगा 2 होगा। क्या 2 होगा? हाँ 2 होगा। तो ये हो गया LCM। अब इसी का पूछ लिया HCF, तो क्या होगा, इसका ऊपर वाले का HCF। देखिए 35, 25, 15 का LCM, यहाँ 5 नहीं, ये HCF आ गया। ये क्या होगा, ये LCM निकालना है इसका, 5 × 7, 5 × 5, 5 × 3, तो यहाँ क्या आएगा 5 × 7 × 3, ठीक है, × 5, ये हो गया LCM। अब HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, यहाँ जरूरी पड़ेगा HCF का, तो यहाँ HCF 5 और LCM 8, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। ऊपर वाले का LCM, तो LCM पहले हम HCF निकाल दिए थे, वो गलती हो गया था, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। बस ऐसा ना हो कि हम गलती किए तो आप भी एग्जाम में जाके गलती कर दीजिए, आराम से काम खत्म। हमको तो यहाँ पे पेंसिल था, हम मिटा दिए, लेकिन आपका मिटेगा नहीं, बता दे रहे हैं। एग्जाम में एक बार जब बबल हो गया कॉपी तो मिटेगा नहीं, टिक आउट हो गया तो फिर जब तक में याद आएगा कि कौन सा क्वेश्चन में हम गलती किए थे, खोजने जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। अब देखिए, तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक फैक्ट है, एक फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, याद करने लायक चीज़ है। LCM जब भी निकालेंगे हम, तो वो फ्रैक्शन में आ सकता है या कोई डिजिट भी आ सकता है, लेकिन HCF हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा। मतलब जब भिन्न का HCF हमेशा मतलब भिन्न में ही रहेगा, भिन्न में ही रहेगा। LCM भिन्न में नहीं भी रह सकता है, लेकिन HCF हमेशा भिन्न में ही रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम भिन्न का LCM और HCF निकालेंगे। अब जो आगे कॉन्सेप्ट है इस HCF LCM का, उसके लिए हमको एक चीज याद करना पड़ेगा, एक चीज हमको समझ के रखना पड़ेगा। वो टॉपिक क्या है? सह अभाज्य संख्या। भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं, भिन्न का HCF कैसे निकालते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो आगे का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं LCM HCF का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एक नंबर है, जरूरी ही जरूरी पड़ेगा, उसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वह है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है ये सह अभाज्य संख्या, किस चिड़िया का नाम है, ये सुनते हैं। ये दो संख्याओं के बीच में निकलता है। पहला बात कि सह अभाज्य संख्या का रिलेशन दो संख्या के बीच में होता है, ये याद रखेंगे। और क्या होता है, जिन दो संख्या का HCF एक हो, बहुत सारा ऐसा संख्या आएगा जिसका गुणनखंड करेंगे तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, एक के अलावा कुछ नहीं।
जिस भी दो संख्या का कॉमन फैक्टर 1 आए यानी महत्तम समापवर्तक 1 आए, वैसी दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एकदम याद करना है। एग्जाम्पल, चीज को सुनिए, नहीं सुन पा रहे हैं अच्छे से सुनिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिए, लेकिन चीजें याद रहनी चाहिए। जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2 और 3, इन दोनों का HCF 1 होगा, सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल 4, 7, अभाज्य संख्या 1 है। अब सहअभाज्य संख्या 1 आएगा। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि ये 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया? तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको इन दोनों का HCF निकालना है और वो 1 आ गया तो हमारा ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, 25, 16। आपको क्या कहेगा सर ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका भी गुणनखंड 4 ठो है, इसका भी 3 ठो गुणनखंड है, तो एक सहअभाज्य संख्या कैसे हो गया? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों का HCF 1 होना चाहिए। और आप इसका HCF निकालिए, इसका HCF निकालिए, तो इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए, तो HCF 1 ही आएगा। तो ये दोनों संख्या भी सहअभाज्य संख्या है, एकदम याद कर लेना है। चाहे आप जिस तरह से कीजिए, हंस के या रो के, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन याद रखना है सहअभाज्य संख्या क्या होता है। अब इस सहअभाज्य संख्या का यूज करके ढेर सारा एग्जाम्पल आपको कराएंगे हम, जितना तक पच सकता है सब कुछ कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये याद रखिए सहअभाज्य संख्या, देखिए सहअभाज्य संख्या हम लोग समझ गए हैं। अब सहअभाज्य संख्या का यूज कैसे कैसे है? किसी भी दो दिए गए संख्या से जब हम HCF कॉमन ले लेंगे तो जो भी संख्या बचेगा वो सहअभाज्य संख्या ही बचेगा। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल के तौर पे 12, 18 ये दो संख्या है, इसका हम HCF इससे कॉमन ले लेते हैं। इसका HCF क्या आता है? 6 आता है, सबको पता है। 6 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 3, और ये 2 और 3 सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 और 30 का। ये दोनों सहअभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। इसमें से हमको क्या कॉमन लेना है? HCF। इसका HCF क्या है? 6। अगर ये कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो भी टर्म बचेगा वो दोनों सहअभाज्य संख्या होगा। क्या क्या बचेगा? 3 और 5। ये 3 और 5 सहअभाज्य संख्या होगा। हम सहअभाज्य संख्या सीख लिए हैं और HCF में किस तरह से सहअभाज्य संख्या बाहर निकलता है वो भी हम सीख लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़रूरी है। आप किसी भी सेक्टर में एग्जाम देने जाइए, उससे एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? बताते हैं आपको। मान के चलिए एक संख्या है kx, दूसरा संख्या है ky। ये kx ky लिखने का क्या पर्पस है हमारा? कि इसमें k और k कॉमन है, तो जो संख्या कॉमन है वो मेरा HCF होगा। तो इसका HCF क्या होगा? k, ठीक है। इन दोनों का HCF आया k, फिर इसी दोनों का LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? जो कॉमन है वो, अब बाकी जो बच गया XY। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। आप अगर HCF और LCM को गुणा करते हैं, मतलब k इंटू KXY करते हैं, तो क्या आएगा? K² XY। इसको गौर से देखिए, ये क्या है? वास्तव में ये kx और ky का ही तो गुना है, kx और ky ही तो है। HCF को लिखे, LCM को लिखे, दोनों को गुना किए, जो हमारा टर्म आया पता चला कि वो दोनों संख्या का ही गुणनफल था। तो दो संख्या के बीच में बहुत ही सुंदर सा रिलेशन आया है यहाँ से, और ये जितना अच्छा लगता है देखने में ना, एग्जामिनर को भी उतना ही अच्छा से ये पसंद आता है। इसको ध्यान रखिएगा।
नहीं कुछ मिला तो चलो दो भाई को खड़ा करते हैं, उसका एलसीएम एचसीएफ गुना कर देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब खूब पूछेगा इससे आपको क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक है 12, एक है 18। हम क्या बोले हैं, इससे आप इसका एक रिजल्ट भी लिख सकते हैं। क्या? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, ये एक रिजल्ट के रूप में आप लिख सकते हैं। दो संख्या का एलसीएम दो संख्या के एचसीएफ को गुना करते हैं तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक रिजल्ट है। 12, 18, इसका एचसीएफ 6 है, इसका एलसीएम क्या होगा? 12 तिया 36, 36 है। अब हम क्या बोले हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम मतलब 6 गुना 36 बराबर होना चाहिए किसके? 12 गुना 18 के। 12 गुना 18 के। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही कर देते हैं ना। 6 6 36, 6 3 18, 216, 12 8 96 का 6, हाथ में 9, 12 कम 12 9, 221। देखिए बराबर है। इसका यूज करके बहुतेरे क्वेश्चंस बनाया जाएगा। क्या करेगा? कभी एक संख्या देगा, एलसीएम एचसीएफ दे दिया, एक संख्या देगा, दूसरा पूछ लेगा। कभी दोनों संख्या देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, खूब बनेगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल कर देते हैं इसी क्वेश्चन पे बेस्ड करके। क्या करेगा? बोलेगा एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम है 36, दो संख्याओं का एचसीएफ है 6, एक संख्या है 12, तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए? एलसीएम गुना एचसीएफ 6 गुना 36 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 12 गुना ये दूसरी संख्या वाट है। तो हम 12 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या क्या लगेगा? 6 से यहाँ कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, तो वाट की जगह पे क्या आएगा? 18। ये हो गया आंसर। तो इसी तरीके से दो भिन्न के बीच, दो संख्याओं के बीच में रिलेशन हम एलसीएम और एचसीएफ का डिफाइन करते हैं। बाकी चीज इतना चीज समझ गए होंगे। आज हम लोग क्या क्या चीज देखे हैं? सबसे पहले क्या देखे? भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ निकालने सीखे। फिर उसके बाद सहअभाज्य संख्या देखे, जिन दोनों संख्याओं के का एचसीएफ एक हो वो सहअभाज्य संख्या होगा। फिर सहअभाज्य संख्या का क्या देखे हम? रूल था कि जब हम किसी दो संख्या से जब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं कॉमन, दो संख्या नहीं किसी भी संख्या से अगर आप एचसीएफ निकाल लेते हैं कॉमन, दो संख्या से अगर एचसीएफ निकालते हैं कॉमन, तो जो दो संख्या बच जाती है वो दोनों सहअभाज्य संख्या होती है। फिर दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।